ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्बन्धनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम बात करेंगे जो सबके साथ एक कॉमन समस्या है कि भक्त तो बन गए लेकिन परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, परिवार वाले भक्त नहीं है। देखिए, बिरले ऐसा होता है कि किसी घर में कोई भक्त बन जाता है लेकिन परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्रभु जी हैं, भक्त बन गए, लेकिन माता जी हैं वो सपोर्ट नहीं कर रही है। कई बार बच्चे भक्त बन गए, माता पिता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कई बार माता पिता तो भक्त बन गए, बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे, भक्त नहीं बन रहे। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए कि घर के बाकी लोग भी सपोर्ट करें और वो भी भक्त बन जाए? तो उसके लिए है, जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपके घर के दरवाजे पे बंदर है, खिड़की पे आ गया और आपने बोला अरे बंदर हट भाग यहां से, तो वहां से भाग गया। तो क्या हो गया? भक्त हो गया लेकिन उत्तेजित हो गया, गुस्सा हो गया वो। तो उससे क्या हो गया? आपको जीव अपराध लग गया। आपको उत्तेजित नहीं करना है लोगों को। जनरली हम क्या होता है, उत्तेजित कर देते हैं। हम माला करके आ रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम किया, माला करके आ गए, टेम्पल गए हैं या घर पे ही कर लिए, और उसके बाद देख रहे हैं सब कोई क्या हो रहा है, सो रहा है या तो टीवी देख रहा है या तो सुबह सुबह कुछ खाने लग रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है। तो फिर हम क्या बोलते हैं, अरे तुम सब नरक में जाओगे, तुम्हारा ये हाल है, तुम सब नास्तिक हो गए और नरक में जाओगे, कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो क्या बोलेंगे, अरे ये कैसा माला करता है, क्या फायदा, ऐसे भक्ति की क्या फायदा, सुबह सुबह गुस्सा कर रहा है। तो हमें उत्तेजित नहीं होना है और दूसरे को उत्तेजित नहीं करना है। वो बोलेंगे, जब हम माला शुरू करेंगे तो बोलेंगे, अरे देखो 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तो आपको बोलना है कोई बात नहीं, हमारी तो चली, आपकी तो अभी भी रुकी है, आप भी तो अपनी चलाओ ना। एक तरीका ये है। दूसरा है कि एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। ठीक है, आप बुराई करते रहो, मुझे नहीं सुनना। आपने मेरी बुराई किया, दूसरी कान से मैंने निकाल दिया। तो ये है, क्या क्या तरीका है, क्षमा कर देना है उनको, भूल क्षमा कर देना है, ठीक है आप जो कर रहे हो सुन रहा हूं, कोई बात नहीं। दूसरा है भूल जाना है, आपने क्या बोला, हम भूल ही गए आपको। तीसरा है उनके लिए प्रार्थना करना है। क्या होता है, ईसा मसीह सब होते हैं, उनको सूली पे चढ़ा जाता है तो कहते हैं कि हे भगवान, ओ गॉड, मुझे नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन आप इनको माफ करना। तो इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ईसा मसीह जो थे एक शुद्ध वैष्णव थे, उनको वैष्णव की उपाधि देते हैं। भूल जाते थे, भुला देना है और गॉड से बोलना है कि हे गॉड, इनको भुला जाओ, इनको ये नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। देखिए, हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, अपने आचरण से बदल सकते हैं। हमें आचरण इस तरह से करना है कि बाकी लोग भी हमारे आचरण का अनुकरण करें। हम जब आकर के बोले कि तुम सब राक्षस हो, नरक में जाओगे, तो वो और गुस्सा होंगे और बोलेंगे नहीं नहीं ये कोई अच्छा नहीं है। बिल्कुल स्माइल करना है, जपा करने के बाद स्माइल करना है। अरे आप उठ गए, अरे आप आपने ब्रश कर लिया, टीवी देख रहे हो। तो ऐसे करके प्रेम से उनको बोलना है। घर में क्या कीजिए, एक छोटा सा मंदिर बनाइए और मंदिर में क्या कीजिए, विग्रह लगाइए। हो सके तो आप आचार्य परंपरा का जो सेटअप होता है, डीटी सेटअप, वो आप लगाइए। और उसके बाद क्या कीजिए कि आप उनको सेवा कीजिए, डिटीज की सेवा कीजिए और प्रसाद का वहां पे भोग लगाइए। और वो प्रसाद, प्रसाद का जो संधि होता है, संधि विच्छेद होता है, प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन जब होते हैं तो बड़े बड़े जो नास्तिक लोग होते हैं वो भक्त बन जाते हैं। घर में आपके प्याज लहसुन बन रहा है, कांदा, ये सारी चीज बन रहा है, तो आप इग्नोर कीजिए। आप हो सके तो अपने से छोटा सा कुछ चीज आप कर लीजिए, इसमें आप प्रसाद तो कम से कम बना सके, कुछ भी बना लीजिए और वो प्रसाद कराइए। अगर ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए, इसमें प्रॉब्लम होती है, तो आपके आसपास में जो भी इस्कॉन टेम्पल है, विष्णु मंदिर है, जहां भी है, वहां से प्रसाद ले आइए और उनको प्रसाद कराइए कि लीजिए आप प्रसाद कीजिए। आप देखेंगे उसका इतना फल होगा, इतना फल होगा कि वो सारी चीजें भूल करके और वो भक्त बनना शुरू कर देंगे। अरे प्रभुपाद जी ने क्या किया था, यही तो किया था। वो पाश्चात्य देश गए और वहां पे जाने के बाद लोग बिल्कुल एलसीडी टाइप के ड्रग्स ले रहे थे, गंदी गंदी चीज खा रहे थे, और उनको सबसे पहले प्रसादम कराया, अपने हाथ से प्रसाद बनाते थे और उनको प्रसाद कराते थे। और उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी ने बोला कि अच्छा आप बताइए आप क्यों करते हैं, ये ड्रग्स क्यों लेते हैं? तो मेरे को टेस्ट आता है, बहुत मजा आता है। बोला इससे भी अगर बेटर टेस्ट दूं, इससे भी ज्यादा मजा दूं, तो फिर बोले फिर मैं छोड़ दूंगा।
तो प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से प्रसाद बनाया और प्रसाद उनको कराने लगे, और वो प्रसाद का ऐसे प्रभाव हुआ, प्रभु का साक्षात दर्शन उनके सामने हुआ, इन्होंने ड्रग्स छोड़ दिया और फिर इनके साथ हरिनाम करना शुरू कर दिए। तो जब ऐसे लोग इस तरह छोड़ के हरिनाम कर सकते हैं, तो आपके परिवार वाले क्यों नहीं कर सकते? वो आपके परिवार ही तो है, आपके माता पिता है, भाई बहन है, आपके पति हैं, आपके पत्नी है। तो हमें ये करना है। देखिए, कहा जाता है कि अन्न शुद्ध हो चित्त शुद्ध हो। जब अन्न शुद्ध होगा तो हमारा चित्त शुद्ध होगा। तो इस तरह से हम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सपोज कीजिए आप क्या है, खड़े हैं, ठीक है, आप भक्ति लाइन में खड़े हैं, स्टैंड है, चल रहे हैं, और दूसरा जो है भक्ति मार्ग पे है ही नहीं, तो क्या है, जमीन पे लेटा हुआ है। तो जमीन पे लेटे हुए आदमी के लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, तभी तो उनका हाथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ के ऊपर खींचेंगे। तो आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाइए और उनसे कुछ बोलिए, ऐसे ही बोलिए कि ठीक है, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया। आपने 10 चीज बोली, 10 चीज में मुझे 8 चीज पसंद नहीं, 2 चीज पसंद है, 2 चीज मैं आपकी कर रहा हूं, लेकिन इसके बदले में आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आपको मेरे साथ मंदिर चलना पड़ेगा, आपको प्रसादम करना पड़ेगा, आपको एक माला करना पड़ेगा। और वो करेंगे, क्योंकि आप भी उनके कर रहे हो, आप उनकी केयर कर रहे हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मैं देके जाता हूं अभी। देखिए, अपने घर में क्या कीजिए, एक तुलसी का पौधा रख लीजिए और उनको बोलिए कि मैं आपका कोई भी काम करूंगा, बात मानूंगा, आपको एक काम करना है। ये तुलसी महारानी है, इनके 3 परिक्रमा आपको लगाना है डेली, सुबह स्नान करा करके 3 परिक्रमा लगा दीजिए, और देखिए तुलसी महारानी का क्या कृपा होता है, वो भक्त बन जाएंगे। हम पढ़ते हैं ना, वृंदाए तुलसी देवी प्रियाय केशव श्रेष्ठ। तो कृष्ण भक्त प्रदायिनी तुलसी महारानी की इतनी कृपा होती है कि जो उनके परिक्रमा लगाता हो, बड़े से बड़े नास्तिक भक्त बन जाते हैं। तो ये कुछ टिप्स है जिससे हम अपने परिवार वाले को भी भक्ति मार्ग पे जोड़ लेंगे, और जब परिवार वाले भी भक्ति मार्ग पे जुड़ जाएंगे तो हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा। रोज डीटी सेवा होगा, रोज प्रसादम हमारा होगा, डीटी को हम प्रसादम ऑफर करेंगे, फिर हम उसको लेंगे, तो इस तरह से हम सबका कल्याण हो जाएगा। तो चलिए, हम ये प्रण करते हैं आज कि हम कोई भी कुछ भी बोले उत्तेजित नहीं होंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेंगे, और तुलसी जी की हम सेवा करेंगे। और जो कुछ इस तरह से हमारे बारे में गलत भी कहता है तो हम प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, इनको नहीं पता इसलिए ऐसा कर रहे हैं, आप इनको माफ करो और इनको भक्ति मार्ग पे छोड़ो। और इस तरह से हम उनको भी हरिनाम प्रभु की शरण में लेकर के आएंगे। तो हरिनाम प्रभु से हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि हे हरिनाम प्रभु, आप हमारे जीवा पर वास करो और सबका कल्याण करो, मेरे और मेरे पूरे परिवार को भक्ति मार्ग पर जोड़ करके हम सबको साथ में लेकर के चल करके आप अपनी कृपा करो। आप, हम आपके शरण में हैं, हम आपसे दया की भीख मांगते हैं। हरे कृष्णा। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पश्चात देशिता। हरि नाम प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद जगत गुरु की जय। हरे